एक जंगल में एक बंदर रहता था। उसका नाम चिंकू था। चिंकू अपने आप को बहुत होशियार समझता था। वह हमेशा जंगल के भोले भाले जानवरों को बेवकूफ़ बनाकर उनके खाने पीने के सामान पर हाथ साफ करता रहता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि चिंकू को जंगल से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि जंगल में उसे छोड़कर बाकी सब ईमानदार थे। जंगल के राजा शेर सिंह ने सभी जानवरों को पंचायत में बुलाया और कहा, चिंकू, हम सब ने यह फैसला किया है कि तुम्हें जंगल छोड़कर जाना होगा, क्योंकि तुम जंगल के भोले भाले जानवरों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनसे खाने पीने का सामान ऐंठते रहते हो। चिंकू बोला, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। शेर सिंह बोले, इसीलिए तो तुम्हें जंगल से निकाल रहे हैं। तुम कहीं और जाकर बसो। जब तुम्हारा पाला तुमसे भी तेज लोगों से पड़ेगा तो तुम्हें ईमानदारी समझ आएगी। 1 साल तक तुम्हें जंगल के बाहर जाना होगा। चिंकू चुपचाप अपनी सज़ा सुनता रहा। फिर वह बेमन जंगल छोड़कर शहर आ गया। शहर में ना तो पेड़ थे जहाँ से वह फल तोड़कर खा सके, न उसे पीने का पानी मिल रहा था। दुकानों में रखे फलों को उठाने जाता तो दुकानदार लठ लेकर उसके पीछे भागता। चिंकू भूखा प्यासा बड़ी मुसीबत में फंस गया। वह जंगल भी नहीं जा सकता था। एक दिन जब एक दुकानदार रात के समय अपनी दुकान बंद कर रहा था तो चिंकू चुपचाप एक खाली फलों की टोकरी में छिपकर बैठ जाता है। रात को जब दुकान बंद हो जाती है तो वह टोकरी में से बाहर निकलकर फल खाने लगता है। वहीं दुकान में फ्रिज में से पानी की बोतल और जूस निकालकर पीने लगता है। उसका पेट भर जाता है। अब उसे ज़ोर से नींद आ रही थी, वहीं सो जाता है। सुबह उसकी आंख खुलती है तो दुकान खुलने का समय हो जाता है। वह चुपचाप जाकर उसी टोकरी के अंदर छिप जाता है। दुकानदार जब दुकान खोलता है तो वह देखता है कुछ फल अधकुतरे हुए थे, पानी की खाली बोतल और जूस का खाली डिब्बा पड़ा हुआ था। वह इधर उधर देखता है तो उसे टोकरी के बाहर चिंकू की पूंछ दिख जाती है। वह चुपचाप एक मदारी को बुला लेता है। दुकानदार बोलता है, देख भाई, ये बंदर मेरा बहुत नुकसान कर रहा है, तू इसे पकड़ कर ले जा। मदारी चिंकू को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। मदारी चिंकू को रोज़ मारता था, बहुत कम खाने को देता था। धीरे धीरे उसने चिंकू को नाचना सिखाया और बाकी सारे करतब सिखा दिए। मदारी बोला, सुन बे, मैंने तुझे जो कुछ सिखाया है कल से तू तमाशे में दिखाना। सही से दिखाएगा तो मेरी कमाई होगी। अगर एक भी गलती की तो तेरी पिटाई होगी और शाम को खाना भी नहीं मिलेगा। अगले दिन से चिंकू मदारी के इशारे पर करतब दिखाने लगा। शाम तक वह थक जाता, तब कहीं उसे खाने को मिलता था। चिंकू रात को रोता रहता था। उसे अपने जंगल की याद आती थी। चिंकू सोचता है, काश मैं ईमानदारी से रहता तो जंगल में खाने पीने की कोई कमी ना होती। बिना मेहनत के खाना मिल जाता था। फिर आराम से किसी पेड़ पर सो जाता था। एक दिन चिंकू तमाशा दिखा रहा था, तभी ऊपर आसमान में चिड़ियों का एक झुंड निकला। एक चिड़िया बोली, अरे ये तो अपने जंगल का चिंकू है। चिंकू भी उन्हें देख लेता है। चिड़िया बोली, क्यों चिंकू भाई, क्या हाल है? यह कहकर सारी चिड़िया हंसने लगती हैं। चिंकू बोला, बहन, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तुम शेर सिंह से कहो मुझे माफ़ करके जंगल में बुला लें, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। चिड़िया को उस पर तरस आ जाता है। वह उस समय तो चली जाती है, अगले दिन फिर वापस आती है। चिड़िया बोली, चिंकू, मैंने बात कर ली है। तुम्हें शेर सिंह और बाकी सारे जानवरों ने माफ़ कर दिया है। मैं रात को तुम्हारे पास आऊँगी और तुम्हारी रस्सियाँ काटकर तुम्हें आज़ाद कर दूँगी। फिर तुम जंगल चले आना। रात के समय जब मदारी सो रहा था, चिड़ियाँ अन्य चिड़ियों को लेकर आई, चिंकू की रस्सियाँ काट दी। चिंकू वहाँ से चुपचाप बाहर आ गया और दौड़ता हुआ जंगल में पहुँच गया। अगले दिन पंचायत में चिंकू ने सबसे माफ़ी मांगी और अब वह ईमानदारी से जंगल में रहने लगा। इस प्रकार चिंकू ने अपनी गलती से सबक सीखा
और ईमानदारी से जीवन बिताने का वादा किया। अब वह न केवल जंगल में सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहता था, बल्कि उनका विश्वास भी जीत लिया था। जंगल में एक बार फिर से शांति और सद्भाव का माहौल स्थापित हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि छल और धोखेबाजी से कभी स्थायी सफलता नहीं मिलती। ईमानदारी और सच्चाई से जीना ही सही रास्ता है। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं वे अंत में खुद परेशानी में पड़ते हैं और अपनी गलती से सबक सीखने के बाद ही सही रास्ते पर लौटते हैं। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें व आप अपने चैनल कथानक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।